कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तीर्थंकर भी चक्री नर भी कामदेव पदवीधारी, मनुजों में वह प्रथम बने हैं, तीन तीन पद अवतारी। तथा प्राप्त कैवल्य धाम को बने महात्मा जो दिन है, उन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ जिनेश्वर, नाम शांति ही नाअन है, नाम शांति ही नाअन है। शांतिनाथ पद पंकज चंचलिका, विहानरासन भवन गणनांग भेदा। एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीन कोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभाः। तीनों लोगों के दर्शन तो बहुत बड़ी बात है, पहले 2.5 द्वीप के ही दर्शन हो जाए इन मनुष्यों के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। और इस 2.5 द्वीप में इन्हें कितना सा याद रहेगा, याद किया जा सकता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें हिसाब किताब रखते हैं, ऐसे ही इस लोक के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनका हिसाब किताब अपने दिमाग में थोड़ा तो होना ही चाहिए। वक्षार पर्वत 16 बताए थे आपको, एक मेरु संबंधी। तो आप सोच सकते हैं कि 5 मेरु संबंधी वक्षार पर्वत कितने हो गए? 80। एक मेरु के 4 गजदंत हैं, तो 5 मेरु के कितने गजदंत हो गए? 20। सब मिलाकर के कितने जिनाले हो गए? देखो 100 हो गए सीधे सीधे। समझ आ रहा है कितनी जल्दी आपने 100 जिनाले देख लिए? अरे कम से कम उसकी गिनती तो अगर ध्यान रह जाए तो भी तो समझ में आ सकता है कि वह वक्षार पर्वतों पर जिनाले बने हुए हैं। और जैसे ये स्टैंड रखा हुआ ना, इसको सुमेरु पर्वत समझ लो, है ना। इसके एक और पूर्व विदेह है, इसके एक और पश्चिम विदेह है, और उन विदेहों में नगरियों को विभाजित करने के लिए वहां पर वक्षार पर्वत भी होते हैं और विभंगा नदी होती है। तो ऐसे समझो कि उन क्षेत्रों के भी ऊपर और नीचे की ओर 2 विभाजन और हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड, और दोनों साइडों में बीच में एक लाइन और खींच दो, तो एक उत्तर की साइड, एक दक्षिण की साइड, एक आपकी साइड, एक मेरी साइड। तो ये क्या हो गए? ऐसे 4 पोर्शन हो गए। इन चारों में 4 पर्वतों की कल्पना कर लो, बड़े बड़े पर्वत, और हर एक पर्वत पर एक एक जिनालय देख लो, तो आपको एक मेरु संबंधी 16 वक्षार गिरी समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? सुमेरु पर्वत देखो, भद्रशाल आदि बड़े बड़े वनों में बने हुए बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय देखो, एक एक अकृत्रिम जिनालय एक एक दिशा में बने हुए हैं, और उसमें 108 जिनबिंब हैं। एक एक जिनालय में भी एक एक भगवान के पास भी जाओगे तो 108 ही क्या होते हैं? गुरिये होते हैं। एक जिनालय की वंदना में ही एक माला हो जाएगी, अगर एक ही बार हर जिनबिंब के पास में नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो। ऐसे यह ध्यान करने की विधियां तब आती हैं जब हमें इस तरह का ज्ञान हो। एक सुमेरु पर्वत संबंधी ऐसे 16 जिनालय, तो 5 सुमेरु पर्वत संबंधी कितने हो गए? ये भी 80 जिनालय हो गए सुमेरु पर्वत संबंधी। गजदंत हो गए, वक्षारगिरी हो गए, ऐसे सुमेरु पर्वत के जिनालय हुए। और इसी के साथ साथ जब आपको एक क्षेत्र की रचना समझ में आ जाएगी, जैसे यहाँ एक सुमेरु संबंधी 6 कुलाचल पर्वत हैं, जो क्षेत्र होते हैं भरत, हेमवत, इनके बीच में एक एक पर्वत होते हैं, हिमवान, महाहिमवान नाम के। तो इन पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ऐसे अगर हम एक सुमेरु पर्वत संबंधी 6 कुलाचल पर्वत के जिनालयों को देखते हैं, तो 5 सुमेरु संबंधी कितने हो गए? 6 पंजे 30 हो गए। ये 30 कुलाचल पर्वत हो गए। समझ आ रहा है? इसी तरह से ईश्वाकार पर्वत हैं, उन ईश्वाकार पर्वतों को हम देखें तो वे भी हमारे पास में
4 जिनालय ईश्वाकार पर्वत के आ जाते हैं। और देवगुरु और उत्तर गुरु के एक मेरु संबंधी 2 जिनालय होते हैं, तो 5 मेरु संबंधी 10 जिनालय देवगुरु उत्तर गुरु संबंधी हो जाते हैं। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, एक विजयार्थ पर्वत और होते हैं। जितने क्षेत्र होते हैं उतने ही हर क्षेत्र में एक विजयार्थ पर्वत होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र है तो यहाँ पर एक विजयार्थ पर्वत है। कर्म भूमि वाले क्षेत्र होना चाहिए। ऐरावत पर क्षेत्र है तो वहां पर एक विजयार्थ पर्वत है। और ये जो विदेह की नगरियां हैं, एक मेरु संबंधी 32 विदेह होते हैं। कितने? 32। तो 5 मेरु संबंधी 32 पंजे 160 और 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र। एक एक मेरु के, एक भरत एक ऐरावत, तो 5 मेरु के 5 भरत 5 ऐरावत, सब मिलाकर के 170 ये कर्म भूमियां होती हैं। और इन्हीं हर एक कर्म भूमि में एक एक विजयार्थ पर्वत होते हैं। तो कितने विजयार्थ पर्वत हो गए? 170 विजयार्थ पर्वत हो गए। टोटल कर लो। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? 2.5 द्वीप संबंधी ये जिनालयों का टोटल कर लो। कितने हो गए? पूरे हो जाने चाहिए 398, 398 ना। उसमें मानसोत्तर पर्वत के भी 4 जिनालय जोड़ लेना। समझ में आ रहा है? कुछ छूट तो नहीं रहा? और इस तरह से ये 2.5 द्वीप संबंधी जिनालयों की वंदना उन मेघरथ राजा ने की और अपने उपकारी देवों के माध्यम से की। और जब वंदना करके वह वापस लौट करके अपने स्थान पर आ गए, तब उसके बाद में वह दोनों देव उनकी अच्छी सुगंधित द्रव्यों से उनकी अर्चना करते हैं। अच्छी अच्छी फिर उन्हें भेंट देते हैं और अच्छे अच्छे रत्न आदि से जड़े हुए अच्छे आभूषण उन्हें प्रदान करते हैं। और हर तरह से उनकी पूजा प्रशंसा करके वह देव लोग वहां से विदा होते हैं, वहां से वापस हो जाते हैं। यह उन धनरथ राजा के यहाँ पर यह मेघरथ जो उनके पुत्र हैं, उनकी इस तरह से पूजा प्रशंसा वहां के लोग देख रहे हैं। और ये सब पुण्य से ही संभव होता है। आप सोचें, आपकी कभी ऐसे कोई देवों से दोस्ती हो जाए और वह देव लोग आपको पूरा का पूरा यह 2.5 द्वीप घुमा दें, तो आपको कितना आनंद आएगा? आ सकता है, लेकिन उपकार करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि महाराज उपकार तो करते हैं, लेकिन कोई लौट के तो आता ही नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। वह देव लोग भी तब लौट करके आते हैं जब वह देखते हैं कि आपके अंदर भी उस तरह का वह भाव है, वह पुण्य है, और उसके माध्यम से आप इस तरह से वंदना करने के उत्सुक हैं। वह तब वह देव लोग लौट करके आते हैं। और मुख्य रूप से ऐसे देव लोग अभी इस पंचम काल में तो कोई भी देव लोग आकर के आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर ही नहीं सकते। ये पंचम काल में हम उपकार करते रहें, लेकिन प्रत्युपकार की इच्छा के बिना उपकार करें। और इस तरह का जब उपकार चलता रहता है तो कभी ना कभी, देखो, एक जन्म की सिद्धियां विद्याएं दूसरे जन्म में भी काम आती हैं। ये भी आपको एक बार बताया था। पूर्व जन्म की विद्या को दूसरे जन्म में उन्होंने उपयोग में लिया। इसी तरह से हम जो आज भाव कर रहे हैं, आज हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वह इसी जन्म में काम आए, वह किसी ना किसी जन्म में काम आता है। क्योंकि उपकार करने वाला कभी ना कभी मिल जाता है, और वो तब मिलेगा जब अपना भी कुछ अच्छा पुण्य अपनी निकट भव्यता के साथ में उसके साथ जुड़े। और अगर आपके अंदर की वो निकट भव्यता होगी तो वह समागम कभी ना कभी हो ही जाता है। जब वह मेघरथ अपनी इस तरह की
धर्म सभा में अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय पर उनके सामने उन्हें अपने अवधि ज्ञान में दिखाई देता है कि हमारी सभा में विद्याधर भी बैठे हुए हैं और वह भी चुप करके हमारी ये बातें सुन रहे हैं। ये उन्हें कहां से दिखाई दिया? अपने अवधि ज्ञान में दिखाई दिया। जब उन्होंने सभा में कहा कि देखो यार, दो विद्याधर चुप करके सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो विद्याधर सामने आ गए, प्रकट हो गए। और फिर उनसे घनरथ ने पूछा, उनके पिताश्री ने, कि ये छुप करके क्यों सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये आपके अनुराग से यहां आए हैं। किसके अनुराग से? पिता घनरथ के अनुराग से यहां आए हैं। क्या हो गया? तो वह उनके पिछले जन्मों को देख करके बताते हैं कि ये दोनों जीव और आप जो घनरथ पिताश्री हैं, आपका जीव, ये तीनों जीव पिछले जन्म में अच्छित स्वर्ग से आए और उससे भी पिछले जन्म में ये तीनों जीव अच्छी तपस्या करके वैराग्य को प्राप्त होकर के तीनों मुनि महाराज पहले भी ये पिता पुत्र थे। और इस तरह से आपने तो उस जन्म में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया और ये दोनों नहीं किए। जब ये भी मनुष्य बने और इन्होंने भी अपने पूर्व जन्म को देखा, तो इन्हें पूर्व जन्म में सुनने में आया कि हमारे पिता यहाँ पर विदेश क्षेत्र में घनरथ बने हुए हैं, तो वह आपके दर्शन करने के लिए आए हैं कि जो पूर्व जन्म के पिता थे वो हमारे लिए इस जन्म में तीर्थंकर बनकर के सामने आए हैं, आपके दर्शन करने के लिए छुप छुप करके आपको देख रहे हैं। ये भी किसने बताया? उन्हीं मेघरथ ने बताया। और इस तरह से जब उनके अवधि ज्ञान के माध्यम से यह सब कुछ बताया जाने लगा और वह दिखने में आने लगा, तो उस समय पर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि देखो, अवधि ज्ञान तो तीर्थंकर के पास भी होता है, लेकिन वो अपने अवधि ज्ञान को न लगा करके वह चर्चा करवा रहे हैं। किससे? अपने पुत्र से। और एक और बड़ी बात है कि उनका भी जो और भाई था, जो दूसरा पुत्र, जो दूसरा जीव था, गणधर का जीव, वो भी हुआ था उन्हीं के साथ में। कौन था वो? दृढ़रथ। वह दृढ़रथ भी उसी अहमिंद्र के ग्रैवैक के विमानों से आया, लेकिन उसके पास में अवधि ज्ञान नहीं था और इनके पास में अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ये बाहरी निमित्तों के माध्यम से प्रकट होता है। ज्ञान की परिणति अपने अंतरंग में चलती है, लेकिन बाहरी निमित्त किसी के लिए कुछ भी मिल सकते हैं और उन बाहरी निमित्तों के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है। आचार्य कहते हैं, ज्ञान में जितना कसायों की कमी होगी, ज्ञान की वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। किसकी कमी करना? कसायों की कमी। संक्लेश की कमी से ज्ञान बढ़ता है, और अगर संक्लेश बढ़ जाता है तो ज्ञान कम भी हो जाता है। अवधि ज्ञान भी कम हो जाता है, श्रुत ज्ञान भी कम हो जाता है, मतिक ज्ञान भी कम हो जाता है। आप देखेंगे, महसूस करेंगे अपने जीवन में कि अगर आपको दुखी बना रहता है, किसी तरह का क्लेश बना रहता है, तो जो चीजें आपको पहले याद थी वो चीजें आप धीरे धीरे भूल जाते हैं, आपकी स्मृति चली जाती है। अगर आपके अंदर विशुद्धि का भाव रहेगा तो भले ही आप उन चीजों को रिपीट ना कर पाते हो, लेकिन वो चीजें आपके दिमाग में अचानक से आ सकती हैं, आ जाती हैं। लेकिन अगर आप संक्लेश में डूब गए, दुख में डूब गए, तो आपकी स्मृति भी चली जाती है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए या बड़े युवाओं के लिए या और प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सबके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को संक्लेश से सहित ना बनाएं, क्लेश ना करें अपने अंदर, क्योंकि क्लेश से ज्ञान की कमी हो जाती है। कई माताएं, कई दादी अम्माएं
कई बड़े लोग भी आकर के बात कहते हैं, महाराज सुनते हैं तो समझ में तो सब आता है, लेकिन बाद में कुछ भी याद नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? घर गृहस्थी के इतने क्लेश रहते हैं कि उनमें ये कोई भी बातें जो अच्छी अच्छी होती हैं ये बहुत देर तक दिमाग में रह नहीं पाती, क्योंकि वो क्लेश अपने ऊपर हावी होते हैं। तो एक ज्ञान हम भूल जाते हैं। जो चीज हमारे ऊपर हावी होगी वही चीज हमें याद रहेगी। अगर आपके अंदर क्लेश कम है, घर परिवार की चिंताएं कम है, तो आपको ये सब परंपराएं याद रहेंगी, ये सब भगवान शांतिनाथ का चरित्र याद रहेगा। आप देखते हैं कि आपके सामने किताब है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए 12 भव से लेकर के अब तक कितने भव हो गए, उनमें कौन कौन से नाम उनके शांतिनाथ के जीव के हुए, तो मुश्किल से 4-6 लोग ही बता पाएंगे इतनी बड़ी सभा में सही ढंग से। क्यों? मतलब ही क्या है? महाराज ने सुनाया, हमने सुन लिया, अब बात जो हमें अपने काम की है उनके नाम याद रखने, उनके नंबर याद रखने, इनके तो कोई नंबर है ही नहीं। ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति रहती है, इसी के कारण से हमारे क्षयोपशम बढ़ नहीं पाते। अगर हम ऐसे विचार अपने अंदर बना के रखें तो यही हमारे लिए धर्म ध्यान में कारण बन जाता है, और इसी से हमारे ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ते हैं। इसलिए जब भी समय मिलता है तब आप चिंता ना करें, चिंतन किया करें। क्या सुना? आप क्या करते हो? चिंता में पढ़ते हो कि चिंतन करते हो? चिंता और चिंतन में अंतर होता है कुछ कि नहीं होता? एक ही चीज है। चिंता माने किसी भी दिक्कत की चीज में उलझ करके मन को उसमें लगाए रखना, ये क्या कहलाती है? चिंता। और चिंतन क्या होता है? चिंतन स्वस्थ होता है। चिंतन ज्ञान की पर्याय है और चिंता कसाय की पर्याय है। चिंता कसाय के साथ होती है, चिंतन ज्ञान के साथ होता है। इसलिए चिंता से संक्लेश बढ़ता है और चिंतन से विशुद्धि बढ़ती है। जब भी समय मिले चिंता ना करें, चिंतन किया करें। और ये चिंता अगर आपके अंदर बढ़ती जाएगी तो फिर चिंतन कम हो जाएगा, और ये चिंता तो चिता के पास जाकर के ही समाप्त होती है, उससे पहले फिर छूटती नहीं है। कितने ही लोग अपने शरीर को बिल्कुल बेकार कर लेते हैं, स्वास्थ्य को बिल्कुल रोगी बना लेते हैं। किसके कारण से? सिर्फ चिंता में पड़े रहने के कारण से। महाराज ऐसा हो गया, बेटा के साथ ऐसा हो गया, पत्नी का ऐसा हो गया। अब जिसके साथ जो हो गया, हम थोड़ा देखें कि ये उसके अपने कर्म के फल से भी होता है, लेकिन अगर हम उसकी चिंता में पड़ते हैं तो हम अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, हम अपने लिए दुखी होकर के अपने शरीर को बेकार करते हैं, अपने दिमाग को खराब करते हैं, तो ये हम अपनी हानि करते हैं। और कई लोग इतनी चिंता में पड़ जाते हैं कि उन्हें अगर घर में कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई हो, कहीं कुछ एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया हो, कहीं किसी का किसी अच्छी उम्र में वियोग हो गया हो, तो कई लोग इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वह अपने पूरे जीवन भर दुखी बने रहते हैं, और अंत तक उनका वह दुख उनकी चिता पे ही जाके समाप्त होता है, उससे पहले नहीं होता। चिंता चिता की ओर ले जाती है और चिंतन चित्त चैतन्यता की ओर हमें ले जाता है। समझ में आ रहा है? चित्त चैतन्यता क्या होती है? चैतन्य माने हमारी आत्मा। चिंतन करोगे तो हम अपनी चित्त परिणति से जुड़ेंगे, चैतन्य के भागों से जुड़ेंगे, चैतन्य आत्मा से जुड़ेंगे। और चिंता करोगे तो धीरे धीरे जो टाइम आएगा वह टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा और चिता बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के पास ले जाती है और चिंतन हमें चेतना तक लेकर के आता है। और इस तरह का भाव अगर अपने अंदर बना रहेगा तो संसार के किसी भी तरह के संयोग में, वियोग में आपको किसी भी तरह का अपना भाव ऐसा नहीं बिगाड़ना कि वो हमारा भाव हमारे लिए चिता का कारण बन जाए। इसलिए कहते हैं
हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें सुख देता है, प्रसन्नता देता है। तो आपकी वह प्रसन्नता आपके चेहरे पर देखने को मिलनी चाहिए। धर्म के भावों से हर्ष होना चाहिए। इसी धर्म का हर्ष होने का भाव ही हमारे अंदर का एक संवेग भाव कहलाता है। और इसी के माध्यम से वह कुछ भी हमारे आसपास हो, लेकिन हमें उसकी चिंता में न पड़ करके चिंतन करना चाहिए कि सबको अपने अपने कर्म के फल से सुख या दुख मिलते हैं। किसी दूसरे के दुख में हम इतने दुखी ना हो कि खुद अपने सुख को भी हम अपने दुख में परिवर्तित कर लें। ये विचार जब आप लोगों के अंदर निरंतर बने रहेंगे, तब आपके अंदर पुण्य बढ़ता रहेगा। और ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनको देख कर के भी हमें पुण्य और पाप सब देखते रहना है, और यही विचार करना है कि कर्म का फल ही प्रत्येक जीव भोगा करता है। चिता और चिंता एक ना मात्र का अंतर होता है, इसमें बिंदी मात्र का अंतर है। कितना सा अंतर है? चिंता चितायोर मध्य बिंदु मात्रस्य अंतरम। कितना अंतर है? एकम दहति निर्जीवम, एकम दहति सजीवकम। एक सजीव को जला देती है और एक निर्जीव को जला देती है। चिंता सजीव को जला देती है और चिता निर्जीव को जला देती है। चिता और चिंता के बीच में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। इसलिए चिंता में से हमें अपने मन को निकाल करके चिंतन में लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति चिंतन में लग जाता है, मृत्यु को भी वह जीत लेता है। मृत्यु को भी उसके लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये लोग जो आपके सामने आ रहे हैं, ये घनरथ, ये मेघरथ, ये दृढ़रथ, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब मृत्यु को जीत रहे हैं। धीरे धीरे ये मृत्यु को इस तरह से जीतते चले जा रहे हैं कि बस एक दो भवों के बाद में इनकी फिर ना मृत्यु होगी, ना इनका कहीं जन्म होगा। ये मृत्यु को जीतने की कला आपको अगर कहीं भी मिलेगी तो ऐसे ही जैन दर्शन के अंदर मिलेगी, जिसमें ऐसे जन्म जन्मांतरों के भवों का वर्णन मिलता है। दुनिया के किसी भी साहित्य में आपको ऐसे जन्म जन्मांतरों का इतना अच्छा सटीक वर्णन नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे पुराण ग्रंथों में जैन दर्शन के अंदर मिलता है। क्योंकि इस दर्शन के अंदर सर्वज्ञता के माध्यम से हमें तत्व का ज्ञान कराया जाता है। तो आप लोगों के लिए यह ध्यान में रखना है कि हमें अपने चिंतन की दिशा को इस तरह से बढ़ाना है कि हम अपने चिंतन से अपनी चेतना को स्पर्श करें और चिंता से दूर होकर के ये मृत्यु को जीतने की कोशिश करें। नहीं तो चिंता हर जन्म में होगी, और चिंता हमें कहां ले जाएगी? बस चिता पर ले जाएगी। फिर अगला जन्म होगा, चिंता फिर शुरू होगी, फिर चिता पर जलेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्या शुरू करना? अब यूं नहीं कहना महाराज हमें इस बात की चिंता पड़ी, हमें उस बात की चिंता पड़ी। चिंता में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या शुरू करो? चिंतन शुरू करो। जो सुनते हो उसके बारे में विचार करो, चिंतन करो। ऐसा कैसे होता है, इससे क्या होता है? ऐसे जो चिंतन किए जाते हैं उससे मन अच्छा बनता है। तो आप लोग इसी तरह का चिंतन ध्यान पूर्वक भी करें, और इस तरह के ध्यान की परिणति में अपने मन को लगाने के लिए तैयार हो। थोड़ी देर के लिए सीधे बैठे, आंखें बंद। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर के अंदर
अपनी चैतन्य सत्ता को महसूस करें। शरीर चिंता का कारण है, चेतना चिंतन का कारण है। शरीर से अपनी चिंता हटा करके पूरे शरीर में जो ज्ञानमय चेतना फैली हुई है उसी का आभास करने में अपने मन को लगाएं। शरीर की कई बीमारियां मन से जुड़ी होती हैं। जब हमारा मन अपनी चेतना में लगता है तो मन को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मन निश्चिंत होता है और फिर वही मन हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। थोड़ी देर के लिए शरीर की चिंता को भी छोड़ें, भूलने की कोशिश करें कि मेरे शरीर में भी कहीं कोई रोग है, दर्द है। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना में बस अपना उपयोग, अपना मन लगाएं। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। एक ही विचार मंत्र की तरह इसे बार बार दोहराएं। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। भीतर से जागृत चैतन्य स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। अपने दोनों हाथ जोड़ें। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान।
महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहं नमः। 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 हथेली आगे से आंखों पे रखें, मुख पे रखें, शरीर पर स्पर्श करें और आंखें खोलें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।